हेलो फ्रेंड। आज हम छत्तीसगढ़ इतिहास एवं पुरातत्व के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। किसका? छत्तीसगढ़ का सीजी सीजी छत्तीसगढ़ का इतिहास, हिस्ट्री एवं पुरातत्व का हम 50 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो हमारे साथ बने रहें वीडियो के अंत तक। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र के वनों को दंडकारण्य कहते हैं? छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र के वनों को दंडकारण्य कहते हैं? तो पहला है, ऑप्शन नंबर पहला है बस्तर, दूसरा है सरगुजा, और तीसरा है देखिए बिलासपुर, और चौथा है रायगढ़। छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र के वनों को दंडकारण्य कहते हैं? हे ऑप्शन नंबर ए है बस्तर, बी है सरगुजा, सी है बिलासपुर, और डी है रायगढ़। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कौन सा आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर क्या होगा? ए बस्तर। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, छत्तीसगढ़ की वर्तमान सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया? वर्तमान अभी जो सीमा रेखा है, वर्तमान में जो सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया? अ है 1906, ब है 1905, उसके बाद है स है 2001, और द है 2000। तो वर्तमान सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया? छत्तीसगढ़ के वर्तमान सीमा रेखा का निर्धारण उत्तर है ब 1905 में। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के पौराणिक काल में कहा जाता था। छत्तीसगढ़ को पौराणिक काल में कहा जाता था। पहला है उत्तर कौशल, दूसरा है कौशल, तीसरा है दक्षिण कौशल, और चौथा है 2 नंबर झारखंड। पौराणिक काल में क्या कहा जाता था छत्तीसगढ़ को? पौराणिक काल में क्या कहा जाता था छत्तीसगढ़ को? तो इसका उत्तर है स दक्षिण कौशल। चौथा है, छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस वेद में नहीं किया मिलता है? ए सामवेद, बी अथर्ववेद, स यजुर्वेद, द ऋग्वेद। छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस वेद में? छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस वेद में नहीं मिलता है? छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस वेद में नहीं मिलता है ना? छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस वेद में नहीं मिलता है? ए सामवेद, बी अथर्ववेद, सी स यजुर्वेद, और द ऋग्वेद। इसका आंसर है द ऋग्वेद। पांचवा, आदिकालीन अवशेष पाए जाते हैं। आदिकालीन अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? सतपुड़ा में, ब मैकाल में, स रामगढ़ में, और द काबरा पहाड़ में। इसका उत्तर क्या होगा? द काबरा पहाड़ में। छठवां है, महाकांतर की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है? महानदी घाटी का क्षेत्र, बस्तर सिहावा, जंगली का क्षेत्र, महाकांतर। यहाँ पर महाकांतर का बात किया जा रहा है। स है रायगढ़ का क्षेत्र, द उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर क्या है? बस्तर सिहावा का जंगली प्रदेश।
सातवां है महापाषाण युगीन अवशेष मिले हैं सिंगनपुर। उसके बाद है बस टेरर रायगढ़ महापाषाण युगीन अवशेष मिले हैं। उसके बाद रामगढ़ द है धानोरा दुर्ग। तो महापाषाण युगीन अवशेष मिले हैं, कहाँ मिले हैं महापाषाण युगीन अवशेष? सिंगनपुर टेरर रामगढ़ धनोरा, उतर गया धानोरा दुर्ग। रतनपुर राज के नाम से यह क्षेत्र कब जाना जाता था? 8वां नंबर क्वेश्चन, रतनपुर राज के नाम से यह क्षेत्र कब जाना जाता था? अ है गुप्त काल, ब है मुगल काल, श है रामायण काल, द कोई नहीं। इसका उत्तर क्या है? मुगल काल। छत्तीसगढ़ में सन 1854 में से कौन सा काल प्रारंभ हुआ? छत्तीसगढ़ में सन 1854 से कौन सा काल प्रारंभ हुआ? गुप्त काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल और मौर्य काल। तो कौन सा काल प्रारंभ हुआ? सर ब्रिटिश काल। 10वां है चित्रोत्पला किस नदी का प्राचीन नाम है? महानदी, इंद्रावती नदी, शिवनाथ नदी और पैरी नदी। इसका उत्तर है महानदी। महात्मा बुद्ध के दक्षिण कौशल आने का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? दिव्यावदान, अ है ब है अवदान शतक, श है मिलिंद पहो, द है ललित विस्तार। ब है अवदान शतक। अशोक मौर्य सम्राट का कोटाडोल सिंह स्तंभ है। अशोक मौर्य सम्राट है ना अशोक, तो कोटाडोल सिंह स्तंभ कहाँ पर है? है कोरिया। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर अ है सरगुजा, ब है कोरिया, सॉरी ब है कोरिया और स है कोरबा, ये स है और द है रायगढ़। तो इसका सही आंसर है स। इसका सही आंसर है स नहीं है, उत्तर है कोरबा, कोरिया। ब नंबर का क्वेश्चन, ब नंबर का आंसर है कोरिया। चीनी यात्री फैंसांग सिरपुर कब आया था? चीनी यात्री फैंसांग सिरपुर कब आया था? 1639 ईस्वी, 69 ईस्वी, 639 ईस्वी या 63 ईस्वी में? इसका आंसर कौन सा होगा? 639 ईस्वी। कलचुरी राजवंश की स्थापना कब हुई? स्थापना हुई थी कलचुरी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अ है 1000 ईस्वी, ब है 1200 ईस्वी, श है 600 ईस्वी और द है 100 ईस्वी में। इसका उत्तर है 1000 ईस्वी, कलचुरी साम्राज्य की स्थापना। छत्तीसगढ़ का उल्लेख प्राक कौशल के रूप में किया गया। रामायण काल, महाभारत काल और इसका है पुराण में या कोई नहीं। प्राक कौशल का उल्लेख कब किया? महाभारत में। अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन ने अपनी राजधानी बनाई। अ है रतनपुर, ऑप्शन नंबर ब है कवर्धा, स है लीलर और द है सिरपुर। आंसर था द सिरपुर। किस नलवंशी राजा ने राजीव लोचन मंदिर राजीव में बनवाया? अर्थपति, विलासतु, रत्नदेव और द है भावदाद। किसने बनाया राजीव लोचन मंदिर राजीव में? आंसर है विलासतु।
18 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन जैन मंदिर कहाँ स्थित है? सारंगढ़, आरंग, कवर्धा और ये है बालोद। तो इसका आंसर है ये आरंग। तो 1000 वर्ष पुराना भोरम देव शिवालय कहाँ स्थित कहाँ है? 1000 वर्ष पुराना भोरम देव शिवालय। ऑप्शन नंबर 1 कवर्धा, ब शेरपुर, सारंग और द रतनपुर। तो इसका आंसर है उत्तर कवर्धा। विषय मेघदूत में उल्लेख रामगिरी कहाँ पर है? जसपुर, सरगुजा, कोरिया, कबीरधाम। इसका आंसर दें। इसका आंसर है सरगुजा। छत्तीसगढ़ की पुरानी राजधानी थी? तुम्बान, ये नंबर, ब रतनपुर, स सिरपुर और द तीनों। तुम्बान, रतनपुर, सिरपुर तीनों था। छत्तीसगढ़ की राजधानी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सा है? रायपुर, बिलासपुर, सिरपुर, रतनपुर। कोई भी बता देगा। रायपुर। महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ यात्रा हुई थी। छत्तीसगढ़, महात्मा गांधी की छत्तीसगढ़ यात्रा हुई थी 1920 से 1933, 1920 से 1930, 1930 से 1933 और 1920 से 1944। इसका सही आंसर क्या है? महात्मा गांधी कब आए थे? उत्तर है 1920 से 1930 में आए थे। 1920 से 1933। भगवान राम का नलिहाल कहाँ माना जाता है? कहाँ माना जाता है? यूपी, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश। तो वह है छत्तीसगढ़। किस किले को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है? फिंगेश्वर, लाफागढ़, रामगढ़, विजयपुर। किस किले को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहते हैं? तो इसका आंसर क्या है? ब लाफागढ़। उसके बाद है, भूमकाल विद्रोह के नायक कौन थे? है ना, हनुमान सिंह, वीरगुंडा सिंह, गेंद सिंह, भूमकाल विद्रोह, द अर्जुन सिंह। इसका आंसर है वीरगुंडाधर। 27 नंबर का क्वेश्चन है, राजा चक्रधर का संबंध किस रियासत से था? ए सरगुजा, बी सारंगढ़, राजा चक्रधर सिंह, स रायगढ़, द चित्तौड़गढ़। तो कौन सा था? रायगढ़। शहीद वीर नारायण सिंह की जिम्मेदारी थी? 28 नंबर का क्वेश्चन, परलकोट, पानाबरस, सोनाखान, अकलतरा। ये क्या है? अकलतरा। शहीद वीर नारायण सिंह की जिम्मेदारी कहाँ पर थी? आपको पता होना चाहिए। उत्तर है सोनाखान। शहीद गेंद सिंह की जिम्मेदारी थी? गेंद सिंह की जिम्मेदारी कहाँ पर थी? गेंद सिंह की जिम्मेदारी कहाँ पर थी? परलकोट, पानाबरस, सोनाखान, अकलतरा। तो गेंद सिंह की जिम्मेदारी कहाँ पर थी? परलकोट। 30 नंबर का क्वेश्चन है, 1947 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कितनी रियासतें थी? 1947 की स्थिति में बात किया जा रहा है यहाँ पर। 1947 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कितनी रियासतें थी? आ 14, ब ऑप्शन नंबर ब 33, ऑप्शन नंबर स 36 और ऑप्शन नंबर ड है 13। तो इसका आंसर है 14। मिनी माता का वास्तविक नाम था? मिनी माता का वास्तविक नाम क्या था? शताक्षी, साक्षी, मीनाक्षी और रजमन। क्या नाम था मिनी माता का वास्तविक नाम? मीनाक्षी। ऑप्शन नंबर सा मीनाक्षी। फड़े नागवंशियों की राजधानी कहाँ थी? फड़े नागवंशियों की राजधानी कहाँ थी? ए है संबलपुर, बी है कवर्धा, जिसे कबरधाम कहते हैं,
कबीरधाम थी। उसके बाद था थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये अंतागढ़ यहाँ पर। ब कबीरधाम, श सिरपुर और महासमुंद में पड़ता है। द अंतागढ़ कांकेर में पड़ता है। इसका आंसर है ब कबीरधाम। वाल्मीकि ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? वाल्मीकि ऋषि का आश्रम कहाँ था? वाल्मीकि ऋषि का आश्रम तुमगाम, तुमसनार, तुरतुरिया, खरोद। इसका सही आंसर क्या है? तुरतुरिया। बाणासुर की राजधानी किस नगरी को कहते हैं? बाणासुर की राजधानी किस नगरी को कहते हैं? ए है सिरपुर, बी है बारसूर, कवर्धा स है, और द है रतनपुर। ऑप्शन ब है बारसूर। गुप्त काल की मुद्राएं प्राप्त हुई है। गुप्त काल की मुद्राएं प्राप्त हुई है बानभरत दुर्ग में, रामगढ़ सरगुजा है, सरगुजा में। गुप्त काल की मुद्राएं समेट कोटाडोल, कोरिया, सिंगनपुर, रायगढ़, कहाँ पर प्राप्त हुई है गुप्त काल की मुद्राएं? आंसर क्या है? का है बानभरत दुर्ग। वैनसॉन्ग के सिरपुर आने का कारण था? वैनसॉन्ग के सिरपुर आने का कारण क्या था? उद्योग, बौद्ध धर्म, धार्मिक प्रचार और व्यापार। और वैनसॉन्ग किसके काल में आया था? वैनसॉन्ग किसके काल में आया था वो बताना है आपको। तो उत्तर क्या है? बौद्ध धर्म। बस्तर के सन 1857 के विद्रोहियों के नाम बताएं। ए गुंडाधुर, वेंकटराव तथा बाबूराव, शाह हनुमान सिंह, द सभी। वह है वेंकटराव तथा बाबूराव। क्या था? बस्तर के सन 1857 के विद्रोहियों का नाम। कौन था सही आंसर? वेंकटराव तथा बाबूराव। मिनी माता का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम तथा राजस्थान। मिनी माता का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? आंसर क्या है? असम। स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? जब स्वतंत्रता हुआ उस समय छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत रायगढ़, शक्ति, बस्तर और वह है सरगुजा। सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? उत्तर है ब शक्ति। स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत रायगढ़, ब बस्तर, स है, ये स है शक्ति, और द है सरगुजा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ठीक है, उत्तर ब है। क्या है? बस्तर। स्वतंत्रता के समय स्वतंत्रता के समय स्वतंत्रता के समय सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी रियासत छत्तीसगढ़ थी। छत्तीसगढ़ बोल रहा हूँ, बस्तर थी। स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता के समय सबसे बड़ी रियासत बस्तर था। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार कौन थे? छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार कौन थे? इत्याक्ष शर्मा, महापति राव दिनकर, यादव राव दिवाकर, मल्ल कुमार। कौन थे? महापति राव दिनकर। तारा सर्वश्रेष्ठ धातु प्रतिमा वर्तमान में किस संग्रहालय में है? तारा अमेरिका के संग्रहालय में, रूस के संग्रहालय में, दुर्ग के संग्रहालय में, महंत घासीदास के संग्रहालय में। कहाँ पर है? अमेरिका के संग्रहालय में। आंसर 43 क्या है? 43 नंबर का क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा शासक थे? छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा शासक रफसेज, ब है रघुजय तृतीय, श है रघुजय द्वितीय,
और द है अप्पाजी भोसले। छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा शासक कौन थे? अंतिम मराठा शासक, अंतिम मराठा शासक कौन थे? अंतिम मराठा शासक रघुजी तृतीय। छत्तीसगढ़ का प्रथम अंग्रेज प्रशासक कौन था? छत्तीसगढ़ का प्रथम अंग्रेज प्रशासक कैप्टन एग्न्यू, कैप्टन एडमंड, ई रफसेज, द कैप्टन स्मिथ। आंसर क्या है? कैप्टन एडमंड। और 45 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की कुल जिम्मेदारी थी। छत्तीसगढ़ में कुल जिम्मेदारियां थी। छत्तीसगढ़ में कुल कितनी जिम्मेदारियां थी? 33 है। ब नंबर का ऑप्शन 34, 36, द 14। कौन कितनी थी कुल जिम्मेदारियां? आंसर क्या है? 33। छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन पार्टी? कौन पार्टी? छत्तीसगढ़ के पहले सत्याग्रही थे पंडित रविशंकर शुक्ल, वीरनारायण सिंह, हनुमान सिंह। द खूबचंद बघेल। उत्तर है पंडित रविशंकर शुक्ल। 47 क्या है? भूमकाल से संबंधित जिला है सरगुजा, जशपुर, बस्तर और बिलासपुर। क्या है? बस्तर। आंसर भूमकाल से संबंधित जिला बस्तर है। 48 महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ पर है? राजिम, कवर्धा, चंपारण, शिवरी नारायण। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ पर है? राजिम, कवर्धा, चंपारण, शिवरी, चंपारण। क्वेश्चन नंबर 49 है। कुबेर नगर की तुलना की जाती है राजिम, रतनपुर, रामगढ़ और रायगढ़। आंसर है रतनपुर। छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है, छत्तीसगढ़ का उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों वेदों में। तो कौन सा है? छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है उत्तर द तीनों वेदों में।